क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे फूफा जी आप हैं? अरे तुम तो डर गई, मुझसे क्या डरना? क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा है? नहीं नहीं हो जाएगा। अरे मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। आओ मैं कर देता हूँ ना। लो हो गया। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं वापस लगा दूंगा, मुझे आता है, तुमने देखा ना अभी। तो देखिए आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं सबको चिल्ला के बुला दूंगी। अच्छा 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 ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन किसको बुलाओगी, घर पे तो कोई है ही नहीं। छोड़ो प्लीज छोड़ो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। साहब मैं सफाई कर लूं? हाँ कर लो। रानी वो देखो तुम्हारे पैसे गिर गए थे। नहीं साहब ये मेरे पैसे नहीं है, आप ही के होंगे। रख लो, शर्माओ मत। अरे तुम्हारे काम आएंगे और आगे कोई भी जरूरत पड़े तो मैं हूं ना। मुझे बताना। जी रानी जी मेम साहब। जाओ किचन साफ करो। जी ये क्या कर रहे थे आप? जरा भी ख्याल है आपको अपनी इज्जत का? अरे किसी को तो बख्शिए। आपके बदन पर ये निशान देखकर हमें घिन आती है, खुद से नफरत होने लगी है हमें। अफसोस होता है अपनी किस्मत पर कि हम आप जैसे जल्लाद जानवर की बीवी, आपके जितना गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। पता नहीं ऐसी घिनौनी हरकतें करके आपको मिलता क्या है? करंट मिलता है। ये निशान नहीं, मर्दानगी का तोहफा है। खुश नसीब समझो अपने आप को जो एक असली मर्द से पाला पड़ा है। असली मर्द होता क्या ये भी पता है आपको? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, लीजिए शर्ट पहन लीजिए। वो जो लड़की बाहर बैठी है उसको अंदर भेज दो। सर यस प्लीज कम इन। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम शीतल है। तो तुम नर्स बनना चाहती हो? यस सर। तो शीतल तुम्हें ये तो पता ही होगा कि नर्स बनने के लिए नर्सिंग स्कूल में कुछ सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। सर लेकिन मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे बहुत जल्द से जल्द नौकरी की जरूरत है। आप सिटी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है ना, आप प्लीज मुझे रिकमेंड करेंगे? ठीक है मैं कुछ करता हूँ,
लेकिन शीतल इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। चलेगा सर। गुड। तो मैं ये एक एड्रेस लिख के दे रहा हूँ, कल शाम को इस एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं होगी। तुम मेरा नंबर भी सेव कर लो। ओके? थैंक यू सर। यू वेलकम। आ जाओ। डॉक्टर अशफाक, सर आपने क्लिनिक में यहाँ आने के लिए कहा था। यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। साबिया, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। ट्रेनिंग लेनी है ना तुम्हें? अच्छा एक काम करो, बटन खोलो। सर? नहीं तुम्हारे नहीं, अब मेरी शर्ट के बटन खोलो। आपके शर्ट के बटन क्यों सर? अरे साबिया, मैं शर्मा क्यों रही हो? इस प्रोफेशन में तो ये सब करना पड़ता है ना। अब मरीज के कपड़े बदलने पड़ेंगे तो क्या करोगे? ऐसे शर्माओगी? कम ऑन ज़ाबिया, बटन खोल। कम ऑन ज़ाबिया। इतना दूर से कैसे खोलोगी? थोड़ा करीब आओ, अच्छे से खोलो। तुम कर सकती हो ज़ाबिया। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे जाना। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? नर्स बनना चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ? ना डरो मत ज़ाबिया, देखो तुम्हें नौकरी की बहुत जरूरत है सर हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करो, भरोसा रखो मुझ सर पे। प्लीज नहीं। कुछ नहीं होगा ज़ाबिया। सर प्लीज नहीं। बिल्कुल सर परेशान हमें नहीं करो, जाने मेरी बात सर हमें जाने दे प्लीज। सर प्लीज खुदा के लिए हमें जाने दे, हमें नहीं बनना है सर नर्स। ऐसे कैसे जाने दे ज़ाबिया? सर प्लीज। ये हो तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। सर हम अपने अब्बू को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, प्लीज हमारी। जो भी आता है वो ट्रेनिंग करके ही जाता है। ले जाएगी। और बता प्रकाश कैसा है? सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बुआ मैं क्या करूं। मैं चाहकर भी उन्हें वो खुशी नहीं दे पा रही जिनके वो हकदार हैं। उनकी आंखों में हमेशा मेरे लिए प्यार रहता है और मेरी आंखों में हमेशा उदासी। न कि वो मुझसे कभी सवाल नहीं करते, पर उनकी आंखें मुझसे सवाल पूछती हैं कि मैं क्यों उदास हूँ, क्यों उनके साथ हूँ कि भी उनके साथ नहीं हूँ। बुआ, मैं रोज कोशिश करती हूँ एक नई जिंदगी शुरू करने की, पर मेरा अतीत मुझे एक पल का सुकून नहीं देता। मैं चाह के भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रही। उस दिन जख्म मेरे शरीर पर नहीं, मेरी रूह पर लगे थे। मैं क्या करूं? नहीं बेटा, चुप हो जा। नहीं नहीं रोते।
अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तुझ पर इस वक्त क्या बीत रही है। जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन भूल कर आगे बढ़ सकते हैं ना। हम इतना ही कहेंगे, अपने अतीत की सजा अपने हज को मत दे। प्रकाश या किसी और से भी अपने अतीत का जिक्र कभी मत करना। हम ऊपर वाले से बस यही दुआ करेंगे कि तेरे अतीत का बुरा साया तुझ पर कभी ना पड़े। बुआ, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। दो, प्रकाश भी आ गया। नमस्ते बुआ जी। ऋषभ, अच्छा किया बेटा तुम आ गए। अब बैठो ना। नहीं बुआ जी, फिलहाल तो थोड़ा बिजी था, बस बुलबुल को लेने आया था। वक्त निकाल के आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ठीक है, चले। कैसे हैं आप? तो आप भी क्लिनिक से आए हैं ना, तो थके हुए हैं थोड़े। ध्यान रखना। सर, कल हम 5 बजे पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। उस दिन जख्म मेरे शरीर पे नहीं लगे थे सर, तो मेरी रूह पर लगे थे बुआ। तमीज है अपने शौहर से पेश आने की? बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर को खुश रखना, समझी? और शौहर का क्या फर्ज होता है, ये आप बताएंगे हमें? अच्छा, तो उल्टे सवाल पूछेगी तू मुझसे? कितनी हिम्मत आ गई है? हाँ?
तेरा बाप तो पहले ही कह चुका है कि उसके घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैंने भी तुझे धक्के मार के निकाल दिया, जहर खाकर आत्महत्या करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, समझी? चल निकल जा मेरे कमरे से। घूर क्या रही? निकल।